हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसको लेके मैं वीडियो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। जो एक पार्शियलिटी वाली बात स्टार्ट हुई थी कि जब जीएसटीआर 3B वालों के लिए एक मैक्सिमम कैप आ गया कि 500 रुपये से ऊपर आपकी लेट फीस नहीं पड़ेगी। उसके बाद कंपोजिशन वालों के लिए एक रिलैक्सेशन तो बनता ही था, लेकिन रिलैक्सेशन आ नहीं रहा था। तो फिर लोगों को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हमको नहीं मिल रहा है, क्या कंपोजिशन वालों को देखा ही नहीं जा रहा, इग्नोर किया जा रहा है। तो उनके लिए आज एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जीएसटीआर 4 की जो लेट फीस है वो वेव हो गई है। क्या डेट्स है, क्या टाइमलाइंस है, उसके ऊपर ये वीडियो बनी है। और दूसरी बात, फॉर्म 10 एक एनुअल रिटर्न है, फाइनल रिटर्न है, जो कि 3B वालों को यानी कि रेगुलर वालों को भरना होता है, कंपोजिशन वालों के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो उसके लिए उसकी भी जो लेट फीस है वो 5,000 रुपये यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ की लेट फीस पड़ती थी, उससे भी एक मैक्सिमम कैप लग गया है। आइए बात करते हैं दोनों की टाइमलाइंस के रिगार्डिंग कि क्या टाइमलाइन है, क्या तरीका है और क्या लेट फी किस टाइमलाइन के बीच करने पे हमको इस मैक्सिमम परमिबल 500 रुपये पर मंथ लेट फीस जो लग गई है वो आपको उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब रखिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ प्रोफेशनल टच बनाए रखूं। अगर आपको मुझसे कोई भी जानकारी लेनी हो इनकम टैक्स की, जीएसटी की या पीएफ की या ईएसआई की या कोई भी अदर एक्ट की, जहां जहां टैक्सेशन वहां वहां मैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरी कोई पेड वर्जन लेना चाहें, चाहे वो जीएसटी के रिगार्डिंग हो, चाहे एमसीए के रिगार्डिंग हो, चाहे कंपनीज के रिगार्डिंग हो, चाहे कंपनी की फ्रेश स्कीम के रिगार्डिंग हो, कुछ भी आप मेरा पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप उससे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जीएसटीआर 10 के बारे में। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ट्विटर पे दोनों नोटिफिकेशंस गिरे, नोटिफिकेशन नंबर 67/2020 और 68/2020। तो मैं सबसे पहले इस पर वर्किंग करना स्टार्ट किया, इस पर मैंने स्टडी किया कि लेट फीस तो बढ़ी है लेकिन लेट फीस बढ़ाने का जो टाइमलाइन है वो क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म 10 की। वो सब लोग जो पहली बार सुन रहे हैं फॉर्म 10 क्या होता है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जीएसटीआर फॉर्म 10 एक फाइनल रिटर्न है जो कि एनुअल रिटर्न के अलावा है और आपको इसको भरना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आपका जीएसटी जो है वो फॉर्मली क्लोज हो जाता है। इसको भरने की टाइमलाइन जो है, तो जैसे ही आपका जीएसटी जो विभाग कैंसिल करेगा उसके बाद इसको विद इन 3 मंथ्स यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर इसको भरना होता है। जो जिसकी इसकी अभी तक जो लेट फीस थी वो 5,000 रुपये सीजीएसटी और 5,000 रुपये एसजीएसटी यानी कि 10,000 रुपये मैक्सिमम कैप लगा हुआ था। और स्टार्टिंग से देखा जाए तो कई लोगों का ये छूटा हुआ है। और जब कोविड 19 की रिलीफ की जब बाढ़ आई है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सीतारमन जी की तरफ से, तो उन्होंने इस पे भी अपना थोड़ा सा बाढ़ का फायदा दिखाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को, जो कि नोटिफिकेशन नंबर है 68/2020 सेंट्रल टैक्स से। इन्होंने इसमें यहाँ साफ लिख दिया है कि on the recommendation of the council hereby waives the amount of late fees payable under section 47 of the said act which is in excess of 250 rupees for the registered person who failed to furnish the return form 10 by the due dates but furnishes the return between 22nd of September to 31st of December 2020। यानी कि 31 दिसंबर तक अगर आप इसको भर ले जाते हैं फॉर्म 10 को, जो कि बहुत ही सिंपल एक नॉर्मल सा रिटर्न है, और आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजर में जो जीएसटी की जो डिटेल है उसके बारे में आपको इसे फीड करना है और ये फाइनल रिटर्न आपका आराम से भर जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों का जुलाई 17 से पेंडिंग है क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है। इसके बीच में 2 बार नोटिफिकेशन और आ चुकी थी वेवर की, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कि इसमें क्या है, कैसे है। ये रिटर्न का नाम ही कुछ लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे फॉर्म 10 के बारे में। बहुत से लोग प्रोफेशनल इंसान है जो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो न्यूली अकाउंटेंट हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा हूँ कि जो फॉर्म 10 है उसकी डेट बढ़ गई है। अगर अब आपने जीएसटी करवाया है कैंसिल कभी भी, तो वहाँ से आप अपने अकाउंटेंट से, आप अपने सीए से या आप खुद फाइल करते हैं तो
GSTR 10 को जरूर भर दीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो ये लेट फीस वेव हुई है ये आखिरी बार मान के चलिएगा, और इसको तुरंत भर दीजिए। उसके बाद मैं अगले सेक्टर पे चलता हूँ, जो कि कई लोगों को इसमें परेशानी थी, न्याय मांग रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वी वांट जस्टिस। क्योंकि जब आपने रेगुलर वालों के लिए लेट फीस वेव कर दी, तो कंपोजिशन वालों से क्या दगा हो गई, जो वो लोग इसके वेवर के एलिजिबल नहीं थे। तो आज लगता है सीतारमन जी ने इस मैटर को भी सुन लिया। 21 सितंबर को 67/2020 एक और नोटिफिकेशन गिरा दिया इन्होंने। इसमें साफ साफ कह दिया कि जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपकी लेट फीस है, वो वेव हो चुकी है। आफ्टर द सेकंड प्रोविजन फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड, नेमली प्रोवाइडेड आल्सो द लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ दिस एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज एंड शैल स्टैंड फुल्ली वेव्ड वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इज नील। यानी कि सेम इसमें आ गया है पॉइंट कि अगर आप नील का रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं पड़ेगी। कंपोजिशन वालों के लिए बहुत ही बड़ा दिन कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है और बहुत ही बड़ा वेवर है, और जिसका बेनिफिट कई लोगों को पहुंचने वाला है। अगर अभी भी आपके पुराने रिटर्न पेंडिंग हैं, तो बस इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये रिटर्न भरने हैं। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है फॉर द क्वार्टर जुलाई 17 टू मार्च 20 बाय द ड्यू डेट बट फर्निशर्स द सेड रिटर्न बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 22 सितंबर टू 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर तक आप अपने पेंडिंग रिटर्न निपटा लीजिए, और उसके बाद आप करिए बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको वेवर का बेनिफिट मिल जाएगा। और इसी चीज के लिए ही मैंने मेन वीडियो बनाई है। कंपोजिशन वाले मुझसे कई बार फोन कर चुके थे कि जो मेरा अगर रिटर्न पेंडिंग है तो उसमें लेट फीस वेवर क्यों नहीं आया, जब 3B में आ गया। तो उनके लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ आ चुका है। तो अगर आप कोई कंपोजिशन डीलर है या रजिस्ट्रेशन लिया था और भूल गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें लेट फीस आ गई थी, तो अब आखिरी मौका आपको भी मिल गया है। 31 अक्टूबर से पहले पहले लेट फीस को भूल जाइए और वेव करिए। और वेव होने के बाद जब वेव हो चुकी है, तो 22 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में आप इसको जरूर से जरूर फिट करा लीजिए, ताकि आगे जीएसटी अब आपका सही चले और ये लेट फीस वाला जो पॉइंट है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और जो ये आप नए जीएसटी के लेकर प्लान कर रहे थे तो उसको कैंसिल कर दीजिए, पुराने जीएसटी को ही एक्टिव रखिए। क्योंकि नए जीएसटी को लेकर चलने के लिए आपको बाद में बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ जीएसटी आपके पास बढ़ जाएंगे और उसका रिप्लाई जब विभाग मांगेगा तो आपके पास होगा नहीं। इसीलिए दो रिलीफ, दोनों बहुत काम के। एक GSTR 10 के रिगार्डिंग, जो कि है एनुअल रिटर्न का, एनुअल रिटर्न नहीं तो उसको फाइनल रिटर्न का वर्ड यूज किया है इन्होंने। और जो दूसरा रिलीफ है सबसे बड़ा कंपोजिशन वालों के लिए, GSTR 4 के लिए। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हैं और आपके रिटर्न टाइमली नहीं गए हैं और उस पर कोई लेट फीस आ रही थी और उसकी वजह से रिटर्न को आपने वहीं पे रास्ते में छोड़ दिया, तो अब उसको पकड़िए और पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट सही टाइम पे मिल सके। ध्यान रखिएगा 22 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपको रिटर्न भरने हैं। तो ये था छोटा सा अपडेट, जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उन लोगों को मिल सके। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, जो मुझे लगा एक वेबिनार रिकॉर्ड करके आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही भी वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।